हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की पेट के सॉल्व पेपर की। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी के मेरे ख्याल से बहुत सारे कैंडिडेट्स का कंटिन्यू बेस पे मेरे पास कॉल मैसेज आए जा रहे थे कि सर पेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का सॉल्यूशन आप हमें प्रोवाइड कराइए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो गाइस आज हम इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं सभी से कहूँगा कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। पूरे इतिहास में आज तक है कि क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं और एक बार पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। तो खासकर सिर्फ और सिर्फ 2 सेट हैं, इन 2 सेट को तो आप कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट ज़रूर होंगे। चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और इसी के साथ गाइस जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और गाइस जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा, उसका लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पर आपको पेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस ये जो है मेरे पास जो आप सेट है, ये मैं कह सकता हूँ जो बेटा 21 जो था, मतलब एक इन्होंने निकाला था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सेट है, तो यानी कि 2 सेट थे, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम हुए तो 2 शिफ्ट में हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा गया है तो थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन 1 में कहा गया है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो क्रमानुसार सही क्रम पे लगाना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये आपका इंग्लिश में आ गया है। तो क्रम जो दिया हुआ है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश, ठीक है। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया। यानी कि हमें एक ऑर्डर में लगाना है कि कौन से पहले आया कौन से बाद में आया। तो गाइस इसमें जो अगर मैं बात करना चाहूँ तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2। यानी कि सबसे पहले की जो अगर बात करता हूँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके इल्तुतमिश आए थे। देन सेकंड की बात करता हूँ, ठीक है, सेकंड पे आपके अलाउद्दीन खिलजी आए थे। नेक्स्ट बात करता हूँ थर्ड नंबर पे शेरशाह सूरी और फोर्थ नंबर पे जो थे वो अकबर आए थे। तो इसका सही क्रम जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, इन्होंने कहा है निम्न में से कौन से सत शिवाजी के समकालीन थे। तो सत शिवाजी के जो समकालीन थे वो तुकाराम थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दो थे, मेरे ख्याल सभी को मालूम है, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चरक संहिता संबंधित हो। तो चरक संहिता आपका जो संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 हमारा यहाँ पे है। क्वेश्चन 5 में उन्होंने कहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा गलत जोड़ा है ये इन्होंने हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1709 में नहीं हुई थी, बाकी सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कलिंग युद्ध जो है आपका BC 261 में हुआ था। शक संवत की शुरुआत जो है आपकी AD 78 में हुई थी। और इसी के साथ बात करता हूँ तो मुस्लिम युग की शुरुआत आपकी AD 622 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन की। तो 6 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना। सभी को मालूम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपके दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है मेरे को आंसर में, ठीक है। कमेंट करके देना बताना है कि कौन सी बुक दादा भाई नौरोजी जी द्वारा लिखी गई थी। 7th क्वेश्चन की बात करता हूँ। 7th क्वेश्चन बात करिए सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो कौन मतलब किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच में 2 होम रूल हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तो क्वेश्चन 8 में जो हमसे पूछा गया है निम्न का मूल्यांकन करें। तो इसमें मूल्यांकन की बात करेगी कि कौन सा किससे संबंधित है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को मालूम है ब्रह्म समाज जो है आपका वो किससे संबंधित है। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म समाज जो है आपका
दयाराम सरस्वती जी से था। तो उसमें ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला जो होगा, यानी पहले का तीसरा होगा। ठीक है, पहले का तीसरा, यानी कि अब देखते हैं इधर साइड में। तो ब्रह्म समाज जो है आपका किसके द्वारा करा गया था? तो ब्रह्म समाज आपका दयाराम और राम मोहन राय के द्वारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो फर्स्ट का तो आपका इसमें हो जाएगा थर्ड, यानी कि ब्रह्म समाज जो है राम मोहन राय द्वारा हो गया। सेकंड, रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, तो रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आर्य समाज की जो अगर बात करता हूँ तो आर्य समाज के आपको हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, यानी कि सेकेंड। और देन बात करते हैं सत्यशोध समाज की, तो ये आपकी ज्योतिर्वा फुले, यानी कि ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, और फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, और थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का फिफ्थ। तो देख लेते हैं ये आपका कौन से में आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है ऑप्शन थर्ड में, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो सभी को मालूम होगा, तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया था? सभी को मालूम, करो या मरो किसने दिया था आपका नारा? तो ये आपका दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया? यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जब ये पद छोड़ दिया तो ये पद जो है किसको मिल गया था? तो सभी को मालूम होगा, ये पद जो है आपका JV कृपलानी को दे दिया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11th की बात करते हैं। 11th प्रश्न में पूछा गया है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलालपन बिजली जो परियोजना है आपकी चिनाब नदी पर है। वसंत विषुव होता है, तो वसंत जो विषुव जो है आपका, ये आपका 21 मार्च को होता है, यानी कि 12th का जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 13th की बात करते हैं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना जो है आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 14 की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सभी को मालूम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है असम में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियों की बात करी गई है इसमें, तो ध्यान रखिएगा हिमालय से जो निकलती हैं, तो हिमालय से आपकी गंगा निकलती है, और दूसरी बात करूं तो ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन में पूछा कि बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का अर्थ पूछा गया, यानी कि बैंक रेट मीन्स क्या होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो बैंक रेट मीन्स जो होता है, तो ध्यान रखिएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आ गया। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी समझिएगा इस चीज़ को, ऑफिशियली रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 17th की। 17th क्वेश्चन में पूछा गया, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18th की बात करते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये आपका किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका पूंजीवाद में होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ 19th प्रश्न की, तो 19th प्रश्न में पूछा गया 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, यानी कि 100 रुपये पे किसके सिग्नेचर होते हैं पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा RBI गवर्नर के होते हैं, यानी कि 19th का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 20 की, फेमा FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा फेमा की जो फुल फॉर्म है वो आपको हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 की बात करते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य का स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य की स्वच्छता की बात करेगी किसमें शामिल है? तो ये आपकी राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन इज इंक्लूड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका
राज्य सूची में शामिल है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, तो किसके अंतर्गत रखी गई पंचायती राज व्यवस्था? तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 23 की। 23 प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? तो सभी को मालूम होगा शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 ए से रिलेटेड है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन आपका 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? अब उद्देश्य प्रस्ताव की बात करी जा रही है, तो सभी को मालूम है उद्देश्य प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? यानी कि हितों की बात किस में करी गई? तो आर्टिकल 29 में करी गई है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 29 यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 की बात करते हैं। ठोस चालक के धारा वाहक होते हैं, तो ठोस चालक की बात करेंगे कौन से धारा वाहक होते हैं? तो ध्यान रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठोस चालक में जो वाहक होते हैं आपके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो ध्यान रखिएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 का भी सी ऑप्शन करेक्ट। 28 की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो सभी को मालूम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कई बार केमिकल नेम ना पूछ के डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है, तो CaOCl2 है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ध्यान रखिएगा। 28 का जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। अब 18 कैरेट की बात करिए तो 18 कैरेट में आपका 75% होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 कैरेट की बात करते हैं तब वो शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, 30 की बात करते हैं। संतरे में बहुतायक में होता है, तो संतरा जो है आपका बहुतायक किस में होता है? तो सभी को मालूम विटामिन सी जो है वो संतरे में होता है। खट्टी चीज़ों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन को। अब ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इसमें जो कोई बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका 324 हो जाएगा। आप कहेंगे किस तरीके से आपने निकाला, तो विद इन सेकेंड्स में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो अगर मैं इसमें बात करता हूँ, रूट में दिया हो 196, तो मैं इसमें ऑप्शन मेथड को लेके चलूँगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि वो 324 को मैं सबसे पहले उठाता हूँ। तो जो अगर मैं 324 को रखता हूँ, 324 डिवाइड बाई 196 इक्वल टू में आपका आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 56। ठीक है, अब इस पर रूट की डालते हैं, तो 324 जो है आपका, जो अगर बात करता हूँ स्क्वायर, तो 324 आपका 18 का स्क्वायर हो जाता है, और 196 जो है आपका ये आपका 14 का स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं रूट की, तो यहाँ पे ये आपका रूट ले लेते हैं। तो जैसे ही आपका ये रूट आता है, ठीक है, तो ऊपर क्वेश्चन मार्क है, नीचे 196 है, तो 196 का रूट आप सभी को मालूम है कि ये आपका 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऊपर 324 को लेके चलते हैं, तो 324 जो अगर है तो 324 आपका किसका स्क्वायर होता है? तो सभी को मालूम होगा 324 आपका 18 का जो है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल टू में लेकर आते हैं 72 और यहाँ पे दे रखा है 56। ठीक है, ऑप्शन मेथड से कर रहा हूँ तो इस वजह से इस तरीके से करेंगे इसको। अब ये 18 आता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो बच जाएगा वो आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू 72 और डिवाइड बाई 56। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं इजली, 18 वन जा जाएगा और 18 4 72। ठीक है, 14 वन जा जाएगा और 14 4 56, तो 4 वन यहाँ से जाएगा और 4 वन यहाँ से आएगा, तो यहाँ से फाइनली आपका आएगा 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। तो यानी कि ये 1 यानी कि बराबर, यानी इस वजह से हम कह सकते हैं 324 आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस कई तरीके से और भी कई रीज़न है जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे एक्स मान के करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो टाइम जाता है, बट ऑप्शन को रखिए, जल्दी से देखिए और आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैथ के क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, और इसमें जो अगर बात करता हूँ तो काफ़ी
क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन बता देता हूँ कि किसका क्या राइट आंसर है। बाकी ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग के ये आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवा दूंगा डिटेल में बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे 32 की जो अगर बात करता हूँ तो इसका आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1000, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 33 क्वेश्चन की, तो इसमें रैशनलाइज करके करेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, ओके। 34 की बात करते हैं तो ये आपको परसेंटेज से आ जाएगा कि एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसका बिक्री मूल्य 20% बढ़ जाता है, दुकानदार की आय का उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल से आप इसको जो अगर बात करता हूँ परसेंटेज के x प्लस वाई वाले फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वहाँ से जाएगा x प्लस वाई और प्लस जो होता है एक्स वाई अपॉन 100 जो अगर कर देंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30-20 आपका जो हो जाएगा डेट कर देता हूँ 50 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और 30-20 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। एक सेकेंड, टीवी सेट के मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ाइए, दुकानदार का आय उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले घटाया गया है, फिर वो किया जाएगा, जो घटाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, प्लस जहाँ पे बढ़ाया जाएगा वहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30, तो ये आपका हो जाएगा 30 माइनस का 30 आएगा और फिर प्लस का 20 आएगा, 20% बढ़ रहा है। ऐसे जो उधर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 30 और 20 की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 2 या 6 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 600/100। तो यहाँ से आपके 0 से 0 कटेंगे तो 6 आएगा, माइनस का 6, 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही लगेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 16%। अब माइनस का आ रहा है तो इसमें से क्या आएगा 16% घटेगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा 34 का, फिर तो यहाँ से आपका मैं कह सकता हूँ ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16% घटेगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, इजी क्वेश्चन थे। बाकी मैं इनकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं 35 की, तो इसका जो राइट आंसर है 4 खिलाड़ियों का औसत, तो ये आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर आपका 37 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो में सिंपल से मैं आपको इन्हीं सारे क्वेश्चन को विद इन ट्रिक्स के तरीके से जल्दी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। 36 की बात करते हैं, एकल का विलोम शब्द। तो ध्यान रखिएगा, एकल का विलोम शब्द जो है आपका क्या होता है, तो एकल का विलोम शब्द जो होता है वो बहुल होता है, यानी कि दर्भ का पर्यायवाची की बात करी गई है। तो ध्यान रखिएगा, दर्भ का जो पर्यायवाची है आपका वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला तिरस्कार, दूसरा अहंकार, तीसरा व्यर्थ, चौथा स्वाभिमान। तो दर्भ का जो पर्यायवाची होता है वो आपका हो जाता है अहंकार, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प का एक शब्द चुनिए। तो कौन सा मन को हरने की बात करी गई यहाँ पे, तो मन को हरने वाला जो होता है वो आपका होता है मनोहर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख के समझ में आएगा। गागर में सागर, ठीक है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ जो होता है थोड़े में बहुत, यानी कि थोड़ा सा हमने पढ़ा और उसमें बहुत कुछ हमें मिल गया, यानी कि आपने यही एक सेट लगा दिया और इस सेट में से आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल गया, तो थोड़े में बहुत। तो 39 का जो है आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कर दीजिए। तो शुद्ध वर्तनी की बात करी गई है, तो शुद्ध वर्तनी का जो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हिंदी में अनसीन पैसेज दिया हो, इंग्लिश का अनसीन पैसेज है, ठीक है। तो आज हम 50 क्वेश्चंस को बात करें तो ये अनसीन पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो अगर बात करते हो तो सिंपल सा था, इजी था, ठीक है। अनसीन पैसेज 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे यहाँ पे। तो अब मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, तो पूछा गया कि क्या पर्सनैलिटी में, तो उसका जो राइट आंसर की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्टेड। पंडित नेहरू एंजॉय, तो किस किस चीज़ों को एंजॉय करते थे, तो ध्यान रखिएगा इन सारी जितने भी चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि वो जो थे रीडिंग एंड राइटिंग के लिए भी थे, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स भी थे, और रेसिस्टेंस टाइनिम थी। तो ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी। डू ऑल दीज ऑफ दी एंड मच, यानी कि ये सारे के सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करते और भी बहुत कुछ करते थे। 43 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर ऑफ द पंडित नेहरू पॉइंट ऑन व्यू, तो कौन सा पॉइंट ऑन व्यू की बात करी गई है इसमें, तो
इसमें बात करेगी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करते हैं गिव सिनोनिम। अब गाइस सिनोनिम्स जो हैं वो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल फेमस की बात पूछी गई थी, तो फेमस का सिनोनिम्स तो सभी को मालूम, फेमस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से पॉपुलर होना, ठीक है। तो इजी था, आराम से कर सकते थे, नॉर्मल वर्ड था। 45 की बात करते हैं। 45 मुझे गिव द एंटोनिम ऑफ द ट्रांसपेरेंट। अब ये एंटोनिम्स की बात पूछी है तो इसका हो जाएगा ओपेक्यू, ऑप्शन सी। ट्रांसपेरेंट का जो आपका एंटोनिम्स होता है वो होता है कौन सा, ओपेक्यू। देन 46 की बात दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आ गए कुछ आपके। पक्षी विज्ञान, पक्षी निर्विज्ञान, ठीक है। तो पक्षी का विज्ञान हो गया, पक्षी विज्ञान का पक्षी हो गया, और निर्विज्ञान का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मानव, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 47। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में मेल नहीं है। अब कौन सा मेल नहीं है, तो तेल, मक्खन, पनीर, तेल, दही, तेल। तो इसमें सभी को मालूम है बाकी सबके सब दूध से बने हुए हैं चीज़ें, बस तेल जो है आपका दूध से नहीं बना, तो डिफरेंस जो है आपका तेल हो जाएगा। नेक्स्ट 48 की बात करें तो गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, ठीक है। बाकी जो अगर बात करता हूँ क्वेश्चन को समझने की, तो क्वेश्चन में क्या करा गया, पी के बाद में क्यू, यानी कि पहला +1 किया गया फिर -1 किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम चलते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बट ये जो वी वाला ऑप्शन आता है, वी, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक है, मिसप्रिंट था। 49 की बात करते हैं। 49 पूछा गया, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए आप खुद से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे रीता ने इशारा करते हुए निखिल से कहा, रीता ने इशारा करते हुए किससे कहा था, निखिल ने कहा। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, यानी कि निखिल जो है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं उसकी माँ, यानी कि जैसे मान लो ये हम रीता को मान लेते हैं, अब इन्होंने क्या कहा, मैं उसकी माँ, यानी कि रीता की जो माँ है, ठीक है, मैं उसकी माँ के पुत्र, यानी कि इसका कोई भाई होगा, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र, यानी कि इसका भाई होगा, भाई का जो पुत्र, यानी कि ये आ गया आपका निखिल, ठीक है। अब रीता निखिल से, अब रीता जो है निखिल से पूछा है, जिससे से लगता है वहाँ से रिलेशन बताते हैं। निखिल से, रीता जो है निखिल से, किस तरीके से, तो रीता जो थी वो निखिल से की बात करी गई, यानी कि निखिल से पूछा गया, निखिल से रीता का क्या संबंध है, तो निखिल जो बताएंगे, यानी कि पापा, पापा की बहन कौन हुई, तो बुआ हुई। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देन हम 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। अब बात करेगी यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, यानी कि अब इन्होंने बात करी 25 अगस्त जो था उस दिन आपका थर्सडे है, ठीक है। और पूछ दिया था नंबर ऑफ दी तो उस महीने में मंडे यानी कि सोमवार की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप 7 डेज़ पीछे लेके जाएंगे, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं ये चीज़ों को आराम से। तो इसमें सोमवार जो आपके पढ़ेंगे वो 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से पढ़ने वाला है थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे हमने बात कर दी किसकी, 25 को क्या आ गया, थर्सडे, ठीक है। अब इसमें जो अगर मैं +7 कर देता हूँ तो ये कहाँ पहुँचेगा, तो ये ज़्यादा आगे पहुँचाएगा, यानी कि 25 और 5 30, तो ये आ गया 32। तो ये तो आगे पहुंच गया। तो हम यानी कि अब आगे तो मंडे आने वाला नहीं है, मंडे आएगा तो नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -5 -7 करते जाएंगे और चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब थर्सडे की बात, 25 थर्सडे की बात करी गई थी, थोड़ा सा समझिएगा। सिर्फ 26 को लेते हैं और 27, 28 और ये ले लिया हमने 29, ठीक है। थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, ये हो गया संडे और ये हो गया मंडे, ठीक है। अब मंडे जो आया आपका 29 तारीख को आया। अब 29 तारीख से आप 7 माइनस करते रहेंगे या ईजिली कर सकते हैं। जैसे मान लो 29 में से मैंने 7 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 22। तो एक 29 को मंडे हो गया, 22 तारीख को मंडे हो जाएगा, फिर 7 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15, ठीक है। 15 को हमारा मंडे हो जाएगा, 15 में फिर 7 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, ठीक है। और 8 में फिर 7 माइनस कर देते हैं तो एक ये आ गया, कलर चेंज करता हूँ समझ में आएगा आराम से, देखिए। एक 29 तारीख को, 29 के बाद में 22 तारीख को, फिर 15 तारीख को
और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारी जो है कितने निकल के आ गए, ठीक है। और तो इस तरीके से करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। 50 क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस को गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर लंबी जब वीडियो आती है तो हमें भी देखने में मज़ा नहीं आता। तो इसी वजह से 50 क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं, बाकी 50 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है क्योंकि उसमें हम अनसीन पैसेज और साथ ही साथ ग्राफ वगैरह को भी देखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके देखेंगे। इसी तरीके से गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।